और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर बारामूला में आतंकी हमला हुआ। आर्मी की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला हुआ है। आपको बता दें कि बारामूला हाईवे पर आतंकी हमला हुआ। एक जवान के घायल होने की खबर फिलहाल है। आपको बता दें कि आर्मी की पेट्रोलिंग पार्टी गुजर रही थी और उस पर अचानक से आतंकी हमला, जो कि घात लगाए बैठे आतंकियों की तरफ से किया गया है। बारामूला हाईवे पर आतंकी हमला हुआ है। एक जवान के घायल होने की सूचना फिलहाल प्रथम दृष्टया मिल रही है। जम्मू कश्मीर से खबर, बारामूला में आतंकी हमला हुआ। यह दक्षिण कश्मीर का इलाका है। दक्षिण कश्मीर के इलाके की अगर बात करें तो यहां सबसे ज्यादा आतंकी गतिविधियां होती हैं। आतंकी जो छिपे होते हैं कश्मीर में, वो ज्यादातर साउथ कश्मीर का इलाका होता है। और ऐसे में बारामूला के अंदर ये आतंकियों ने घात लगाकर कश्मीर के अंदर पेट्रोलिंग पार्टी पर, आर्मी के पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया है। आर्मी की पेट्रोलिंग पार्टी वहां से गुजर रही थी और उसी दौरान आतंकी हमला किया गया। घात लगाए बैठे थे ये आतंकी और जैसे ही पेट्रोलिंग पार्टी वहां से गुजरी, उन पर हमला कर दिया गया। एक जवान के घायल होने की खबर फिलहाल मिल रही है। तो बारामूला में आतंकी हमला हुआ। जम्मू कश्मीर से खबर है, आर्मी की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला किया गया। बारामूला के अंदर यह आतंकी हमला हुआ है। आपको बता दें, बारामूला हाईवे पर आतंकी हमला हुआ। बारामूला हाईवे से गुजर रही थी पेट्रोलिंग पार्टी और उसी दौरान घात लगाए पहले से बैठे आतंकियों ने हमला कर दिया पेट्रोलिंग पार्टी पर। इसके बाद तुरंत ही वहां पर क्विकली रिएक्ट किया गया, लेकिन तब तक आतंकी वहां से भाग चुके थे। फिलहाल कॉम्बिंग लगातार की जा रही है, लेकिन एक जवान के घायल होने की खबर है। तो बारामूला हाईवे पर आतंकी हमला हुआ। तो वहीं नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। सेक्टर 115 के सोरखा गांव में चला था प्राधिकरण का बुलडोजर और कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों को काफी नुकसान हुआ था। मामले में अभी तक पीड़ितों को कोई मदद नहीं दी गई। प्राधिकरण पर कुछ लोगों का कार्रवाई न करने का आरोप लगा है। 150 बीघा जमीन की सिर्फ 25 बीघा जमीन की ही कार्रवाई हुई। भूमाफिया पर कार्रवाई न करने पर सवालों के घेरे में प्राधिकरण के अधिकारी। आपको बता रहे कि कुछ जुगाड़ू नेताओं के प्लॉट और मकानों पर प्राधिकरण का बुलडोजर नहीं चला। ये एक बड़ा सवाल है कि प्राधिकरण की तरफ से 25 बीघे में कार्रवाई की गई, लेकिन जो जमीन पहले अवैध बताई जा रही थी वो जमीन 150 बीघा है। वहीं मामले में गोविंद यादव, सुरेश यादव, बबिल शर्मा, सूबे यादव की जमीन पर कार्रवाई न होने पर प्राधिकरण पर सवालिया निशान लग रहे हैं कि आखिर गरीबों के ही मकान क्यों तोड़ दिए गए, कंस्ट्रक्शन क्यों तोड़े गए, जो रसूखदार थे उनके, जुगाड़ू नेताओं के उनके मकान और प्रॉपर्टीज को क्यों नुकसान नहीं चला किया गया, क्यों उन पर बुलडोजर नहीं चला, और यही मांग रखी जा रही है। हम योगी सरकार को वोट दिए हैं, हम इसीलिए दिए हैं ना भैया कि हमारे लिए कुछ सुविधा करेंगे, लाइट लाएंगे, पानी की सुविधा करेंगे। वो तो सब कुछ नहीं किए हैं। और हम लोगों की जिंदगी भर की कमाई थी वो हम लोगों ने मकान में लगा दी, मकान बनाने में लगा दी। वो आके एकदम डायरेक्ट तोड़वा दिया है। बताओ ये कहाँ से नाइंसाफी हुई है कि नहीं? हमारे साथ नाइंसाफी हुई है कि नहीं? ना लाइट है, ना बिजली है, ना पानी है, और उसके बिना अपनी छतों के नीचे गरीब आदमी जी रहे, तो उन्हें भी मकानों को भी तोड़ रहे, उनमें से भी भाग आ रहे, घर से निकाल रहे। और घर हम ऐसे नहीं देने के, जान जाएगी घर जब देंगे, इतने घर नहीं देने के हम। रजिस्ट्री हुई, सरकार ने भाई पैसा लिया। सुनो, जब ये डूब क्षेत्र था तो भैया हमें सरकारी जमीन क्यों दी? हमें जमीन न देते, रजिस्ट्री क्यों करवाई, दखल खारिज का पैसा क्यों लिया? मुकुल तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकुल, जिस तरीके का आक्रोश इन तमाम स्थानीय लोगों का है जिनकी प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चलाए गए, इसके साथ ही सवाल ये खड़े होते हैं कि तमाम जो रसूखदार और जिनकी प्रॉपर्टीज वहां पर थी, जिनको रसूखदार कहा जा रहा है, जिनको जुगाड़ू नेता कहा जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज नहीं तोड़ी गई, उनकी कंस्ट्रक्शन को नुकसान नहीं किया गया। ये माजरा क्या है और प्राधिकरण का इस पर जवाब क्या है? जी बिल्कुल, देखिए अभी से जब यूपी के जो सीएम है वो यहाँ आ रहे थे, उसी से एक दिन पहले जो है प्राधिकरण जो है सोरखा गांव में जमीन तोड़ने जाता है। तो लगभग 150 बीघा जो जमीन है उसे अवैध बता के तोड़ने का प्रयास किया जाता है। तभी वहाँ पे वहाँ के जो लोग हैं वो प्रदर्शन शुरू करते हैं। दूसरी बात यह है कि 25 बीघा जमीन को तोड़ दिया जाता है, लेकिन आगे की जमीन को क्यों हाथ भी नहीं लगाया जाता प्राधिकरण द्वारा, ये एक बड़ा सवाल है। बबिल शर्मा हो गए, गोविंद यादव हो गए, सुरेश यादव हो गए और सूबे यादव हो गए, इनकी जमीन को आखिर क्यों जो है तोड़ा नहीं जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इनके जो नाम है पुराने भी उजागर हो चुके हैं और ये पहले भी जो है फंसते नजर आए हैं जमीनों के मामले में, और कुल मिला के जमीनों का बहुत बड़ा माफिया भी इन्हें कहा जाता है। तो ये तो एक चलिए अलग बात होगी। दूसरी बात ये है कि गरीबों की ही जमीन को
आखिर प्राधिकरण ने क्यों तोड़ा। और दूसरे जब इन लोगों में जब गुस्सा आया, जब रोष किया इन्होंने उसका जो है किया, तो वहां पे जब प्राधिकरण के अधिकारी जब पहुंचते हैं तो सीधे तौर पर मुआवजा देने की बात कर लेते हैं, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। लगता तो ये भी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आ रहे थे अगले दिन, तो जैसे तैसे बचने के लिए जो है प्राधिकरण वहां पे जाकर वहां उन लोगों से, जो वहां के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं जिनकी जमीन तोड़ी गई थी, उन लोगों को आश्वासन दिया आया कि आपको मुआवजा दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ना तो मुआवजा दिया जाता है ना कोई मदद की जाती है। तो न्यूज़ वन इंडिया की टीम जो है वहां पे मौके पर कल गई और उनसे जाके पूछा, और आज भी गई, आज भी जाके पूछा गया, तो वहां के लोगों में सीधे तौर पर जो है गुस्सा है प्राधिकरण को लेकर, और वो सीधे तौर पे कह रहे हैं अगर उनकी जमीन जो है फिर से अगर छीनी गई तो वो आत्मदाह का सीधे प्रयास करेंगे। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो वही नोएडा पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि फेज 2 पुलिस ने 10 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। तो वहीं मेट्रो स्टेशन के पास से इसे दबोच लिया गया। आरोपी को बागपत निवासी है। हत्या का आरोपी मोहित फेज 2 पुलिस ने 10 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। तो मेट्रो स्टेशन के पास से इसे आरोपी को दबोच लिया गया। नोएडा का मामला है जहां पर बागपत निवासी हत्या का आरोपी मोहित गिरफ्तार हुआ। तो वहीं भगवान परशुराम चेतना पीठ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा यह है कि पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 3 पदाधिकारियों की घोषणा हुई है। पदाधिकारियों में स्मिता शर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ बनी। दूसरे पदाधिकारी संतोष तिवारी गोंडा के राष्ट्रीय महासचिव बने हैं। सुमेश मिश्रा लखनऊ के राष्ट्रीय संयोजक घोषित किए गए। इसकी जानकारी भगवान परशुराम चेतना पीठ के संस्थापक संतोष पांडे ने दी है। तो पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 3 पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। सुमेश मिश्रा लखनऊ के राष्ट्रीय संयोजक घोषित किए गए। तो आपको बता दें कि परशुराम चेतना पीठ के संस्थापक संतोष पांडे की तरफ से यह जानकारी जारी की गई है मीडिया के बीच। और स्मिता शर्मा को यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ बनाया गया। इसके अलावा दूसरे पदाधिकारी संतोष तिवारी हैं गोंडा से।